येवगेनी प्रिगोजिन कौन थे, उनकी शुरुआती जिंदगी कैसी थी और प्रिगोजिन वैगनर जैसी खूंखार आर्मी के मालिक कैसे बने, ये बताएंगे हम आपको। दरअसल प्रिगोजिन का जन्म 1 जून 1961 में हुआ था और रूस के लेनिनग्राद, जिसे सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से हम जानते हैं, उसमें वो जन्मे थे। प्रिगोजिन बचपन में ही उनके पिता की मौत हो गई थी और उनकी मां ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। प्रिगोजिन की मां एक अस्पताल में काम किया करती थी और प्रिगोजिन ने प्राइमरी एजुकेशन के बाद खेल एकेडमी भी ज्वाइन की थी। स्कूल खत्म होने के बाद अपराध की दुनिया की ओर मुड़ गए प्रिगोजिन और 20 साल की उम्र में वांटेड क्रिमिनल बन गए। तो प्रिगोजिन की मौत और उसके बाद उनके बारे में जानकारी आपको हम दे रहे हैं। देखिए, प्रिगोजिन को कोर्ट ने 13 साल की उसके बाद सजा सुना दी थी और बाद में रूस के बड़े बिजनेसमैन के रूप में पहचान बनाई उन्होंने। पुतिन से नजदीकी बढ़ने के बाद प्रिगोजिन ताकतवर बन गए और 8 खरब से ज्यादा की संपत्ति के मालिक भी थे प्रिगोजिन। साल 2014 में प्रिगोजिन ने वैगनर ग्रुप की स्थापना कर दी थी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी है। रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के पूर्व चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की एक निजी विमान हादसे में मौत हो गई और इस विमान हादसे में वैगनर ग्रुप के फाउंडर की भी मौत हुई है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच में हुए इस हादसे में 10 लोगों की जान चली गई है। हादसे की दर्दनाक तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें एक विमान तेजी से आसमान से जमीन की तरफ गिरता हुआ नजर आया और उसके गिरते ही वहां आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी और इसके बाद वहां काले धुएं का गुबार और आग ही आग चारों तरफ दिखाई देने लगा। जमीन पर गिरते ही प्लेन में जोरदार धमाका हुआ और हादसे के बाद चारों तरफ अफरा तफरी का आलम था। तो देखिए, लंबे समय से रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है जिसमें वैगनर प्रमुख प्रिगोजिन का अहम रोल रहा है। चलिए बताते हैं आपको कि पुतिन प्रिगोजिन की वैगनर आर्मी के ऊपर आखिर भरोसा कितना करते थे। क्राइमिया पर कब्जा करने में भी प्रिगोजिन की अहम भूमिका थी। ये इस वक्त हम आपको एक एक बड़ी बातें और दोनों के बीच जो रिश्ता रहा है वो बताएंगे। इसके अलावा पुतिन ने अफ्रीका में भी प्रिगोजिन को भेजा था। पहले अगला कदम क्या उठाया गया था ये हम आपको बताएंगे। अफ्रीका पहुंचने के बाद प्रिगोजिन ने वीडियो जारी किया था वहां से। इसके अलावा वैगनर ग्रुप को लीड करते थे येवगेनी प्रिगोजिन। अभी रूस यूक्रेन युद्ध में किस तरह से इसी सेना ने साथ दिया था यह भी आपको पता है। बखमुत पर कब्जा करने में प्रिगोजिन की बहुत बड़ी भूमिका थी, जब बखमुत के बारे में बार बार कहा जा रहा था कि हमने आजाद कर लिया है। बिल्कुल। इसके अलावा बहुत भरोसा पुतिन को प्रिगोजिन के ऊपर हमेशा से रहा है और यही वजह रही है कि जब भी फंसा है यूक्रेन, जब भी फंसा है रशिया, तो वैगनर ग्रुप के ऊपर और येवगेनी प्रिगोजिन के ऊपर ही भरोसा किया गया है। वैगनर ग्रुप के पूर्व चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की मौत के बाद अब पूरी दुनिया की सबसे खूंखार प्राइवेट आर्मी के भविष्य को लेकर भी कई सवाल खड़े होने लगे हैं। वॉर एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्रिगोजिन के बिना वैगनर ग्रुप कोई भी अस्तित्व इसका नहीं रह जाएगा। क्या वैगनर ग्रुप के लड़ाके अब रूसी सेना में शामिल कर दिए जाएंगे या फिर पुतिन का कोई और खासम खास इस वैगनर ग्रुप की बागडोर संभालेगा और पुतिन के इशारे पर कहीं भी मरने मारने को आमादा रहेगा? क्या ऐसी स्थिति बनेगी? क्या हो सकता है? हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। दुश्मन की मौत का दूसरा नाम था वैगनर ग्रुप। वैगनर ग्रुप का नाम सुनते ही दुश्मन देश की आर्मी का हलक सूख जाता था और दुश्मन के दिलो दिमाग में खौफ का दूसरा नाम था येवगेनी प्रिगोजिन। प्लेन क्रैश होने के साथ ही अब येवगेनी प्रिगोजिन का खौफ खत्म हो चुका है, लेकिन वैगनर ग्रुप का नहीं। इस खूंखार प्राइवेट आर्मी का खौफ अब भी कायम है और रूस कभी नहीं चाहेगा कि उसके दुश्मनों के दिलो दिमाग में वैगनर ग्रुप का खौफ कम हो या खत्म हो। बगावत के बाद से ही प्रिगोजिन को मौत का डर सता रहा था। अब प्रिगोजिन की संदिग्ध मौत के बाद यह दावा किया जा रहा है कि प्रिगोजिन की मौत के पीछे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हाथ हो सकता है। इस बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख विलियम बर्न्स का एक पुराना बयान भी काफी चर्चा में है, जिसपे उन्होंने प्रिगोजिन और पुतिन को लेकर कई बड़े खुलासे किए थे। अब विलियम बर्न्स का हर एक दावा धीरे धीरे सच साबित होता जा रहा है। विलियम बर्न्स ने 2 महीने पहले भविष्यवाणी की थी कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वैगनर के बॉस रह चुके प्रिगोजिन से बदला लेने में अपना समय लेंगे। जुलाई में स्पेन सिक्योरिटी फोरम में बर्न्स ने कहा था कि हम जो देख रहे हैं वो बहुत ही उलझा हुआ समीकरण है।
पुतिन बदला लेने के अपने ट्रैक रिकॉर्ड से पीछे नहीं हटने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि पुतिन ऐसे व्यक्ति हैं जो आमतौर पर सोचते हैं कि बदला एक ऐसा व्यंजन है जिसे ठंडा परोसा जाना चाहिए। मेरे अनुभव में पुतिन बदला चुकाने के सिद्धांत को पूरी शिद्दत से निभाते हैं, इसलिए मुझे आश्चर्य होगा कि अगर पिरोग्जिन आगे उनके प्रतिशोध से बच जाए। रूस में विद्रोह के बाद से ही पिरोग्जिन गुमनामी में जी रहे थे। विद्रोह के 1 महीने तक तो पिरोग्जिन का कुछ पता ही नहीं चला था। इसके बाद बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि पिरोग्जिन उनके देश में नहीं है और वो वापस रूस चले गए हैं। उसके रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की भी खबरें थी। इसके बाद जब अफ्रीकी देश नाइजर में तख्ता पलट हुआ तो पिरोग्जिन का बयान सुनने को मिला। एक ऑडियो संदेश में पिरोग्जिन की आवाज में सुना गया कि वो नाइजर में हुए तख्ता पलट का समर्थन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने नाइजर में वैगनर ग्रुप की सर्विस का भी ऑफर दिया और पश्चिमी देशों को खूब फटकारा। हालांकि इस ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकी। पिरोग्जिन की मौत जिस प्लेन क्रैश में हुई उसमें वैगनर समूह के कई वरिष्ठ सदस्य शामिल थे। इस विमान में पिरोग्जिन के साथ उनका सबसे करीबी सहयोगी और वैगनर समूह में नंबर 2 का नेता दिमित्री उतकीन भी मौजूद था। दिमित्री उतकीन रूसी खुफिया एजेंसी GRU का पूर्व अधिकारी था, जो बाद में वैगनर में शामिल हो गया। उतकीन के जिम्मे सीरिया के तेल क्षेत्रों की रखवाली का काम था। वो वैगनर विद्रोह में भी शामिल था, जिसमें लड़ाकों ने मॉस्को की ओर कूच करने की कोशिश की थी। वैगनर से जुड़े रूसी सोशल मीडिया चैनलों की रिपोर्ट से पता चला है कि वैगनर के नेतृत्व के अन्य सदस्य भी उड़ान में रहे होंगे। ऐसे में अब वैगनर ग्रुप के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। बगावत के बाद वैगनर समूह में अब भी कम से कम 25,000 लड़ाके मौजूद हैं, जो हथियार चलाने में माहिर हैं। पिरोग्जिन की मौत के बाद रूस इनका इस्तेमाल एक बार फिर यूक्रेन युद्ध में कर सकता है। दरअसल पिरोग्जिन की रूस के साथ दुश्मनी वैगनर लड़ाकों को रूसी सेना का हिस्सा बनाने से शुरू हुई थी। रूस चाहता था कि वैगनर समूह का हर एक लड़ाका रूसी रक्षा मंत्रालय के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करे, लेकिन पिरोग्जिन इसके सख्त खिलाफ था और उसने कई बार रूसी अधिकारियों को चेतावनी भी दी थी। अब उसकी मौत के बाद माना जा रहा है कि रूस सभी वैगनर लड़ाकों को कॉन्ट्रैक्ट के अधीन रखेगा और उनका इस्तेमाल अपनी फायदे वाली जगहों पर करेगा। यानी कि खूंखार वैगनर ग्रुप अब पुतिन के हाथों की कठपुतली बन सकता है। प्रिगोजिन की मौत पर अलग अलग देशों के रिएक्शन अब एक एक करके सामने आ रहे हैं। चलिए आपको बता देते हैं कि किस देश ने प्रिगोजिन की मौत पर आखिर क्या कहा है। वैगनर चीफ की मौत की खबर पर अमेरिका की तरफ से जो बयान दिए गए हैं, जो बाइडेन ने जो कहा है वो हम आपको बताते हैं। वो कहते हैं मैं प्रिगोजिन की मौत से हैरान नहीं हूं, ये अमेरिका का कहना है। प्रिगोजिन की मौत के पीछे पुतिन का हाथ हो सकता है। अमेरिका साफ साफ इस बात को कह रहा है, जो बाइडेन कह रहे हैं। और अगला वो कौन सा देश है वो भी हम आपको बताएंगे। क्रेमलिन का वफादार नहीं होता उसे मार दिया जाता है, ये यूक्रेन का कहना है कि जो क्रेमलिन का वफादार नहीं होगा मार दिया जाएगा। इसके अलावा पोलैंड के तरफ से कहा गया है कि जो भी पुतिन के लिए खतरा होता है उसकी नेचुरल डेथ नहीं होती है। मतलब प्रिगोजिन की डेथ के पीछे भी कोई कारण हो सकता है, यह आशंका जाहिर की गई है। पुतिन के खिलाफ जाने वाले को मार दिया जाता है, ये भी कहना है पोलैंड का। यानी हर देश शक